बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा व्लॉग टैक्स के बारे में है। और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जाए, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा बोझ है। और टैक्स की जो शरह है उसको मरहलावार ख़त्म किया जाए, और सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़ात्मे का भी उन्होंने इंदिया दिया है। अब इस बारे में IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं, क्योंकि हुकूमत जो भी कदम उठाती है वो IMF की इजाज़त के बगैर नहीं उठा सकती, क्योंकि उनके प्रोग्राम में है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि टैक्स इतना ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो तनख्वाहदार तबके से वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से तनख्वाहदार तबका जो है वो उठ नहीं सकता, वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। इस सिलसिले में चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत इस पर उसने काम शुरू कर दिया है, और तनख्वाहदार तबके का टैक्स जो है उसको कम करने के लिए वर्किंग जारी है, और आइंदा बजट में ये काम किया जाएगा। यानी कि अभी आप मज़ीद 8 महीने इंतज़ार करें और टैक्स हुकूमत कम करेगी। जब इस बजट आएगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे नहीं, और उतना ही रहने देंगे, या थोड़ा बहुत 5-10% कम कर देंगे। इसी तरीके से जो उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों को में मरहलावार जो है वो सुपर टैक्स जो है वो ख़त्म किया जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सुपर टैक्स आयद क्यों किया गया। जब एक 3-4 किस्म के टैक्स दे रहे हैं तो आपने फिर सुपर टैक्स भी आयद कर दिया। बड़ी कंपनियाँ क्या बनाती हैं? बच्चों का दूध बनाती हैं, हमारे पीने वाला दूध बनता है, और इस तरह खाने पीने की अशिया पर तो इतना ज़्यादा टैक्स है जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दूध का जो कार्टन है वो तकरीबन 3,3100 रुपये का था कुछ महीने पहले, अभी वो 4,000 का है। ये है सुपर टैक्स जो हुकूमत ने लगाया है, कंपनियों पर नहीं लगाया, आवाम के खाने पीने की अशिया पर लगाया है। ऊपर से ये कहते हैं कि जनाब महंगाई जो है वो बस कम हो गई है, हालांकि महंगाई कोई भी नहीं कम हुई, महंगाई उसी तरीके से बढ़ रही है, और इनको पूछने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं कि जनाब हमें रिलीफ दिया जाए, और हुकूमत कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं। वो जनाब अली अशियाए खुर्द व नोश में कितनी कमी हुई है? 0.005%। यानी कि जो प्याज था वो अगर 150 रुपये था तो अब 145 का हो गया। ये कमी हुई है। इसके अलावा जो दवाइयों की कीमतें हैं वो तो आप सोचें भी ना कि क्या था। यानी कि एक दवाई जो साल पहले 450 की थी, अब वो दवाई 850 की है। यानी कि पूरा 100% दवाइयों के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। एक महंगाई का तूफ़ान है। बहरहाल अगर आप तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, लेकिन सबसे बड़ा जो रिलीफ आप देना चाहते हैं वो है महंगाई। महंगाई को कम करें तो सारा कुछ ठीक होगा। तनख्वाह कम भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर चीज़ें उसको सस्ती मिलें, उसके बिल कम आएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अक्सर व बेशतर अपने व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। शायद ये इनको समझ आ जाए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये है कि हुकूमत के अखराजात बहुत ज़्यादा है। लग्जरी गाड़ियों में रहते हैं, क्या कुछ नहीं करते ये लोग। इस सिलसिले में फिर कभी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और बताऊंगा कि इनके क्या शस्तें हैं, और ये जो आके रात को टीवी पे भाषण देते हैं, इनके पीछे क्या मुराद हैं, ये क्या कितनी मराद ले रहे हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं। बहरहाल जो भी आता है वो आवाम को ही लूटता है। अभी कल परसों एक और न्यूज़ भी थी कि जनाब अली जो हुकूमत किसी सूरत में भी अपने सर पे कोई बोझ नहीं डालना चाहती, और वो थी जनाब वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब की, कि जनाब अली जो सोलर पैनल वाले हैं, यानी कि सोलर पैनल के पीछे वो लगे हुए हैं, उनको और कुछ नज़र नहीं आता। वो कहते हैं सोलर पैनल वालों ने हमें लूट लिया है। या खुदाया वो सोलर पैनल वाली की जो जो
बिजली पैदा हो रही है वो तो कुदरत उनको दे रही है, वो तो धूप से पैदा हो रही है। अब तुम उस पर भी टैक्स लगाओगे, यानी कि जो बिजली हम दिन को बनाते हैं वो हमसे तुम 8 रुपये यूनिट ख़रीदते हो 5 बजे तक। जैसे ही सूरज गुरूब होता है बिजली वो बंद होना शुरू हो जाती है, और 5 बजकर 1 मिनट पर तुम अब हमें जो है ना, वो पहले 28 देते थे फिर 36 हो गया। अब तुम कह रहे हो कि जो शाम को बिजली जितनी आप इस्तेमाल करोगे हमने तुमसे बिजली नहीं लेनी, वो सारी की सारी बिजली की तुम पेमेंट करोगे। तो सोलर पैनल का तो मसला ख़त्म हो गया। दिन को तो इतनी बिजली यूज़ नहीं होती, गर्मियों में स्पेशल लोग अगर उन्होंने लाखों रुपए लगाए हैं तो वो एयर कंडीशन में सोना चाहते हैं, तो तुम्हें वो भी प्रॉब्लम है। बहरहाल आप इंतज़ार करें कि हमारे ऊपर कब एयर पर टैक्स लगेगा। जो हम सांस लेते हैं उस पर भी टैक्स लगने वाला है। मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि कुछ अवाम का सोच लें। आप सारी मीडिया पर आकर नारे ना मारें, आप काम करें और पता चले कि आपने क्या काम किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.